तो ये है पाउडर मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक घर से जहां एक बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है जिसे डग बर्नम लीड कर रहे होते हैं। उस घर में डग को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डग इस बारे में जैसी नामक साइकोलॉजिस्ट से बात करता है। डग की बात सुन जैसी उसके साथ बूढ़े आदमी के घर जाने को तैयार हो जाती है। घर पहुंचने पर बेसमेंट के नीचे उनका सामना एक अजीब से लड़के से होता है जिसका पूरा शरीर सफेद होता है। उसके बॉडी पर एक भी बाल नहीं होते। अब ऐसा क्यों है, इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। जैसी लड़के को देख हैरान हो जाती है। लड़का उन्हें अपना नाम जेरेमी बताता है। इतने में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जेरेमी का पिता उसे छोड़कर भाग गया और तब से उसके दादाजी ने उसे पाला है। मतलब मरने वाला बूढ़ा आदमी जेरेमी का दादा था जिसने उसकी परवरिश घर में ही की थी। यानी जेरेमी अब तक घर से बाहर नहीं निकला था, न ही उसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी। लेकिन फिर भी जेरेमी के पास किताबों की लाइब्रेरी थी जिसका हर एक पन्ना उसे याद था। मतलब जेरेमी भले ही फिजिकली वीक था पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। अपने दादा के मरने के बाद जेरेमी बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए जैसी और डग उसे ऑर्फनेज ले जाते हैं। पर जेरेमी जैसे ऑर्फनेज पहुंचता है सब बच्चे उसे ही घूरने लगते हैं। जेरेमी हर वक्त अपनी आंखों पर चश्मा पहन कर रखता था। उसकी आंखें बहुत सेंसिटिव थी जो सूरज की रोशनी के सामने नहीं टिक पाती थी। ऑर्फनेज में बच्चे जेरेमी से चम्मच को बैलेंस करने को कहते हैं। शुरू में तो जेरेमी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जॉन नामक बंदे के धमकाने पर जेरेमी चम्मच को बिना छुए बैलेंस कर देता है। इतने में वहां मौजूद सभी चम्मच उस चम्मच से आकर चिपक जाती हैं। ये देख वहां मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं जॉन जेरेमी की ये पावर देख गुस्सा हो जाता है। ये जान अगले दिन जैसी जेरेमी का चेकअप कराने ले जाती है, पर चेकअप करने पर पता चलता है जेरेमी की बॉडी एकदम नॉर्मल है। तो फिर जेरेमी ने वो सब कैसे किया? जेरेमी हर वक्त चश्मा लगाता था, इसलिए जैसी उसके लिए लेंस ऑर्डर कर देती है। साथ ही उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है ताकि जेरेमी अच्छे से पढ़ सके। जेरेमी फिजिक्स के क्लास में बैठा होता है। फिजिक्स के टीचर डोनाल्ड उन्हें बिजली के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। उसी क्लास में लिंडसी नाम की स्टूडेंट जेरेमी को देख रही होती है। इधर डोनाल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे बिजली निकलने लगती है और बिजली को देख जेरेमी के हाथ कांपने लगते हैं। धीरे धीरे बिजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सीधे जेरेमी के बॉडी पर जा लगती है। ऐसा लगता है मानो जेरेमी बिजली को अपनी ओर खींच रहा हो। डोनाल्ड मौके पर ही बिजली को बंद कर जेरेमी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर चेक करने पर पाते हैं इतने बड़े शौक के बाद भी जेरेमी को कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में डग के आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं जेरेमी ने बिजली को अपनी ओर खींच लिया था, शायद इसी वजह से उसके बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। जब डग जेरेमी से मिलने जाता है तब जेरेमी हॉस्पिटल से भागकर अकेले सड़क पर घूमने लगता है। इतने में उसकी मुलाकात लिंडसी से होती है जिससे वो रेलवे ट्रैक का पता पूछकर अकेले रेलवे ट्रैक पर घूमते हुए घर के लिए निकल जाता है। इतने में रास्ते में डग आ जाता है, जेरेमी को वापस अपने साथ चलने को कहता है और आखिरकार कई बार मना करने के बाद जेरेमी उसके साथ चला जाता है। डग जेरेमी को कुछ एक्सपर्ट के पास ले जाता है। एक आदमी उसे बताता है तुम्हारा IQ दुनिया में सबसे ज्यादा है, अब ये तुमने कैसे किया? तब जेरेमी बताता है वो रेडियो या टीवी के पास नहीं जा सकता क्योंकि वे खराब हो जाते हैं। जेरेमी उनसे वापस घर जाने के लिए कहता है। तब वे लोग उसे बताते हैं तुम्हारा घर बैंक ने सीज कर लिया है। ये सुन जेरेमी वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन स्कूल की ओर से सभी बच्चे ट्रिप पर जाते हैं पर जेरेमी बच्चों से घुल मिल नहीं पाता, जाकर अकेला बैठ जाता है। तब उसके पास डग आता है। जेरेमी डग को बताता है चमकती बिजली को देख उसे ऐसा लगता है मानो बिजली उसे अपनी ओर बुला रही हो, पर वो ऐसा क्यों था? उसका पिता उसे छोड़कर क्यों चला गया? ये आगे समझ आएगा। अगले दिन डंकन नाम का बंदा एक हिरण को मार देता है और ये किसी को भी बताने से मना कर देता है। वहीं जेरेमी भी मौजूद था जो हिरण को मरता हुआ देख बहुत दुखी होता है। इतने में जेरेमी एक हाथ से हिरण को और दूसरे हाथ से डंकन का हाथ पकड़ लेता है। इससे डंकन को बहुत तकलीफ होती है। बाद में डग जेरेमी से पूछता है तुमने उसके साथ क्या किया? तब जेरेमी बताता है डंकन ने जो किया मैंने उसे वही एहसास दिलाया। तभी जेसी कहती है हम दोस्त हैं, तुम हमें सब बता सकते हो। लेकिन जेरेमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर डग अपने बीमार पत्नी के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कोई चीज खल रही है जो तुम्हारी पत्नी को रोके हुए है। अब डग डंकन से उस हादसे के बारे में पूछने जाता है कि जेरेमी ने उसके साथ क्या किया था। इस पर डंकन बताता है जब जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो उसने तड़पते हिरण की हर एक सांस को महसूस किया। ये जान
दौरान डग जेरेमी को अपने पत्नी के पास ले जाता है ताकि जेरेमी उसके बारे में कुछ बता सके। जेरेमी उसका सिर छूते ही उसके दिमाग की सारी बातें समझ जाता है। डग को बताता है ये चाहती है आप अपने बेटे को माफ कर दें और ये आखिरी बार अपनी शादी की अंगूठी पहनना चाहती हैं। ये जानने के बाद डग अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाता है और इसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। माँ की डेथ सुनने के बाद उसका बेटा मिलने आता है। डग अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेता है। ये सब देख जेरेमी इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में जेरेमी और लिंडसी पार्क में बैठे होते हैं। जेरेमी उसे सबके मन की बात बता रहा होता है। कहता है यहाँ मौजूद सभी लोग सोचते हैं वे सबसे अलग हैं, लेकिन असल में तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सभी बातें लिंडसी के सर के ऊपर से जाती है। तभी जेरेमी लिंडसी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं। दोनों देखते हैं हॉस्पिटल में एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन अफसोस महिला पर आसमान से बिजली गिर जाती है और महिला मर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे को तो बचा लेते हैं, पर वो बच्चा नॉर्मल नहीं होता। बच्चे को रेयर जेनेटिक बीमारी होती है। उसके बॉडी में पिगमेंटेशन की क्रिया खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी सफेद पड़ जाती है। महिला का पति अपने बच्चे को मनहूस समझता है। उसे लगता है बच्चे के कारण उसकी पत्नी मारी गई, इसलिए वो बच्चे को छोड़कर चला जाता है। मतलब बच्चा और कोई नहीं जेरेमी था, जिसके माँ पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऐसी हालत हुई थी। होश में आते ही जेरेमी लिंडसी से हाथ छुड़ा लेता है और पूछता है क्या मैं सच में मनहूस हूँ। इस पर लिंडसी कहती है नहीं, अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ तुम उनमें सबसे अच्छे हो। ये बोलकर जेरेमी को किस कर लेती है। तभी लिंडसी को किस करते उसके पिता देख लेते हैं। दोनों के पास जाकर जेरेमी को पीटना शुरू कर देते हैं। इतने में जेस्सी वहाँ आ जाती है और जेरेमी को लिंडसी के पिता से बचा लेती है। इस घटना के बाद जेरेमी बहुत दुखी हो जाता है। वो अपना सारा सामान लेकर वापस घर जाने लगता है, लेकिन जा नहीं पाता। इतने में वहाँ एक लंबे बालों वाले लड़के को देखता है और ऐसे ही बालों के बारे में सोचने लगता है, पर उसके पावर के कारण ये संभव नहीं था। फिर जॉन जेरेमी को देख परेशान करने लगता है। उससे उसका टोपी छीन लेता है और अपने सर पर पहनते हुए कहता है अगर तुम असली मर्द हो तो टोपी छीन कर दिखाओ। अब जेरेमी जैसे ही टोपी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। तब जेरेमी को जॉन के साथ बीती सारी चीजें महसूस होने लगती है। कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे बहुत टॉर्चर किया और कैसे उसका बचपन नर्क से भी बदतर रहा। जेरेमी जॉन के सामने उसके सौतेले पिता के कहे हुए अल्फाज दोहराने लगता है। तब जॉन गुस्से से उसे घसीट कर बाहर ले आता है, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और सब उसे तंग करने लगते हैं। इससे जेरेमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी ऊपर से सब पर बिजली गिर पड़ती है। जेरेमी को तो कुछ नहीं होता, पर जॉन की सांसें रुक जाती हैं। ये देख जेरेमी जल्दी से जॉन को बिजली के शॉक देता है, जिससे जॉन की सांसें चलने लगती हैं। इसके बाद जेरेमी अपने घर चला जाता है, पर वहाँ उसके घर की सारी चीजें जब्त हो चुकी थी। जेरेमी रूम में अकेले बैठ जाता है। तभी वहाँ जेस्सी आती है और जेरेमी को गले लगा लेती है। इसी बीच डोनाल्ड भी आ जाता है। जेरेमी को परेशान देखकर जेस्सी कहती है मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे ही तीनों बाहर निकलते हैं, पुलिस जेरेमी को गिरफ्तार करने आ जाती है, क्योंकि पुलिस जॉन के बारे में जान चुकी थी। लेकिन तभी डग आकर जेरेमी को बचा लेता है। पुलिस से वॉकी टॉकी छीनकर उसे फेंक देता है। इसी बीच मौसम खराब हो जाता है। जेरेमी उसकी ओर भागने लगता है और उसके पीछे सभी लोग भागने लगते हैं। इतने में जेरेमी बिजली के गिरफ्त में आकर गायब हो जाता है और ये देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जेरेमी वहाँ पहुँच चुका था जहाँ उसे होना चाहिए था। मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे शहर के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ विग पहनते ही लोग चुड़ैल बन जाते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।